अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है उमरू अय्यार और मातार जादूगर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ख्वाजा उमरू अय्यार ने आंखें खोली तो इसने अपने आप को एक सहरा के अंदर खड़े हुए पाया। इसके चेहरे पर हैरत के तासुर नमूदार थे, क्योंकि इसने सुनहरी चप्पलों को पहनकर उन्हें हुक्म दिया था कि वो इसे मातार जादूगर के महल के सामने पहुंचा दें। लेकिन अब इसने आंखें खोली तो वो सहरा में खड़ा था और इसे दूर दूर तक किसी महल का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। सरदार अमीर हमजा को किसी ने बताया था कि मातार जादूगर इंसानों पर जुल्म कर रहा है, इसलिए इसका हलाक होना बेहद ज़रूरी है। तो सरदार अमीर हमजा ने ख्वाजा उमरू को हुक्म दे दिया कि वो जाकर मातार जादूगर का खात्मा कर दे। चूँकि सरदार अमीर हमजा का हुक्म था और फिर सरदार ने अपनी आदत के मुताबिक इसे कीमती हार पेश की तोहफे में दे दिया था, इसलिए उमरू को हुक्म की तमील तो लाजमन करना ही थी। वो जंगल में आया, फिर इसने वहाँ बोलने वाली गुड़िया से मातार जादूगर के बारे में पूछा। तो बोलने वाली गुड़िया ने इसे बताया कि मातार जादूगर वाकई बेहद जालिम जादूगर है। वो इंसानों पर बेपनाह जुल्म करता है। इसने एक खौफनाक और इंतहाई ताकतवर देव को गुलाम बना रखा है और ये देव मातार जादूगर के हुक्म पर इंसानों को पकड़कर कच्चा चबा जाता है और मातार जादूगर खुश होकर ये तमाशा देखता रहता है। और इसके साथ साथ बोलने वाली गुड़िया ने इसे बताया कि मातार जादूगर के खात्मे से पहले इस देव का खात्मा बेहद ज़रूरी है। इस देव के खात्मे के लिए उमरू को अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब देव ख़त्म हो जाएगा तब मातार जादूगर इसके मुकाबले पर आएगा और फिर जादूगर का खात्मा इस सूरत में हो सकता है कि जब मातार जादूगर के सामने वाले दो दांत तोड़ दिए जाएं। और जाहिर है ये काम किसी भी तरीके से हो सकता था। चुनाचा उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से ये हालात पूछे, अपनी जूतियां उतारकर जमील में डाली और सुनहरी चप्पलों को पहनकर इसे हुक्म दिया कि वो इसे मातार जादूगर के महल के सामने पहुंचा दें। इसने आंखें बंद कर ली। जब इसे एहसास हुआ कि इसके कदम एक बार फिर जम गए हैं तो इसने आंखें खोल ली, लेकिन आंखें खोलते ही वो हैरान रह गया। वो किसी महल के सामने पहुंचने की बजाय किसी सहरा में पहुंच गया था। इसने जल्दी से एक बार फिर जंबील में हाथ डालकर बोलने वाली गुड़िया को बाहर निकाला। इसके सर पर अंगूठा रखकर इसने दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गई। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ मैं कहाँ आ गया हूँ? सुनहरी चप्पलों ने मुझे सही जगह क्यों नहीं पहुँचाया? हालांकि आज तक सुनहरी चप्पलों ने कभी गलती नहीं की, फिर आज उन्होंने गलती क्यों की? उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा। ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि सुनहरी चप्पलों ने गलती नहीं की। वो इस वक्त सहरा के जिस टीले पर मौजूद हैं, इस टीले की दूसरी तरफ मातार जादूगर का महल रेत के अंदर छुपा हुआ है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरू और ज्यादा हैरान हो गया। इसने बोलने वाली गुड़िया को वापस जंबील में डाला और फिर इसने पैरों में मौजूद सुनहरी चप्पलों को उतार कर जंबील में डाला। अपनी जूतियां निकाल कर पैरों में पहन ली। फिर वो टीले से नीचे उतरने लगा, लेकिन इसने अभी चंद कदम भी उठाए होंगे कि अचानक आसमान से किसी ने जोरदार आवाज में चीखने की आवाज आई। उमरू ने चौंक कर ऊपर देखा और वो हैरान रह गया कि एक खौफनाक देव किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। ये यकीनन मातार जादूगर का देव होगा। इसे अय्यारी से मारना पड़ेगा। उमरू ने इसी लम्हे देव के सामने रेत पर उतरकर खड़ा हो गया। तुम्हारी ये जुर्रत आदमजात कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ, देव ने बड़े कड़ाकदार लहजे में कहा। मैं तो मातार जादूगर से मिलने आया हूँ। मेरा नाम हकीमुल हुक्मा है। मैं शहनशाह अफरा से आपका शाही हकीम हूँ। उमरू ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, मैं किसी हकीमुल हुक्मा और किसी अफरा से आपको नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम आदमजाद हो और इसमें तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। देव ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके साथ ही दोनों हाथों से पकड़कर उमरू को हवा में उछाल दिया और उमरू तड़ाक से जमीन पर गिरा। इसी लम्हे देव ने दोनों हाथों में पकड़ा और फिर दोबारा उमरू को हवा में उछाल दिया। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैं हकीमुल हुक्मा हूँ, उमरू अय्यार ने कहा। तिलिस्मे होशरबा के शहनशाह अफरा से आपका शाही हकीम हूँ, वरना मातार जादूगर पर शहनशाह का कहर टूट पड़ेगा, उमरू ने चीखते हुए कहा। छोड़ दो इसे रंगू देव। अचानक एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो देव ने यकलख्त उमरू को छोड़ दिया और उमरू धड़ाम से रेत पर गिर गया।
इसके साथ ही इसने देखा कि रेत के टीले के किनारे से एक आदमी अपना चेहरा निकाले इसे देख रहा था। इसका पूरा जिस्म टीले के पीछे छुपा हुआ और सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। इसने अपने सर पर सुर्ख रंग की पगड़ी बांधी हुई थी, जिस पर जादूगरों का मखसूस निशान भी बना हुआ था। उमरू समझ गया यही मतार जादूगर है। सच सच बताओ तुम कौन हो? अचानक ही आवाज़ दोबारा सुनाई दी और उमरू ये देखकर हैरान रह गया कि जो चेहरा इसे नजर आ रहा था, इसके होंठ तो बंद थे लेकिन आवाज़ आ रही थी। तुम कौन बोल रहे हो? अगर तुम मतार जादूगर हो तो फिर सामने क्यों नहीं आते? सिर्फ तुम्हारा चेहरा क्यों नजर आ रहा है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, रंगूदियो, ये कोई धोखेबाज है, इसे पकड़कर खा जाओ। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जो एक बार फिर चीखता हुआ उमरू की तरफ झपटा, लेकिन इस बार उमरू संभला हुआ था। इसने अपने जंबील में से खंजर सुलेमानी निकाला और बिजली की तेजी से रंगूदियो के सीने के आर पार कर दिया। रंगूदियो की बेइख्तियार चीख निकली और रंगूदियो रेत पर पड़ा हुआ था और हलाक था। और फिर वो तड़प तड़प कर मर गया। जब वो हलाक हो गया तो उमरू ने आगे बढ़कर खंजर सलेमानी को आसानी से इसके सीने से बाहर निकाल लिया। टीले के किनारे पर जादूगर मतार का चेहरा अभी तक वैसे का वैसा ही नजर आ रहा था। उमरू ने जल्दी से खंजर को जंबील में डाला और इसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा तो इसने देखा वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक मसनूई चेहरा था, जिसके सर पर पगड़ी बांधी गई थी। उमरू टीले से नीचे उतर रहा था कि अचानक एक जोरदार कड़ाका हुआ। उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। इसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें दौड़ने लगी। एक लम्हे के लिए तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जब वो दोबारा होश में आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया। वो एक खूबसूरत महल के पुख्ता सहन में फर्श पर पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उठा। अभी वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि इसने एक छोटे कद के आदमी को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। इसके जिस्म पर जादूगरों का लिबास था। इसके हाथ में तलवार थी और इसके पीछे दो आदमी भारी भारी तलवारें उठाए आ रहे थे। मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा हकीमुल हुक्मा, तुमने मेरे दियो को हलाक कर दिया। अब तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आने वाले जादूगर ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया मतार जादूगर। उमरू ने कहा तो मतार जादूगर, जो कि इसके करीब पहुंच चुका था, हैरान रह गया। इसके चेहरे पर हैरानगी के तासुरात उभर आए थे। इसके रुकते ही इसके पीछे आने वाले दो तलवारबाजों ने भी, जो तलवार उठाए खड़े थे, रुक गए। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? मतार जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हारे सामने के जो दो दांत अंदर से बाहर को निकले हुए हैं, दियो उन्हें और बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने इसे हलाक कर दिया। उमरू ने यारी का जाल बिछाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मतार जादूगर ने और ज्यादा गजबनाक लहजे में चीखते हुए कहा, सुनो मतार जादूगर, मैं हकीमुल हुक्मा हूँ, शाही हकीम, और मुझे मालूम है कि जिस जादूगर के सामने के दो दांत बाहर को निकल आई, इसकी मौत नज़दीक आ जाती है। दियो यही चाहता था कि इसलिए मैंने इसे मार डाला। उमरू ने कहा, लेकिन मेरे ये दो दांत तो शुरू से ही, बचपन से ही बाहर निकले हुए हैं। मतार जादूगर ने हैरान होकर कहा, बचपन की बात और थी, अब की बात और है। और अब अगर तुम अपने ये दोनों दांत अंदर ना किए तो तुम से ज्यादा 1 साल तक जिंदा रहोगे और फिर मर जाओगे। और अगर तुमने उन्हें अंदर करवा लिया तो फिर 1000 साल तक जिंदा रह सकोगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें ज्यादा अंदर करवाया तो फिर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 1 माह की रह जाएगी। उमरू ने कहा, ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही गजबनाक खबर है मेरे लिए। मतार जादूगर चीखते हुए बोला। इसका चेहरा अपनी मौत की बात सुनकर जर्द पड़ गया था। इसीलिए तो शहंशाह अफरासियाब ने मुझे खास तौर पर यहाँ भेजा है, ताकि मैं तुम्हारे दांत को ठीक कर सकूं और तुम 1000 साल तक जिंदा रह सको। मैं हकीमुल हुक्मा हूँ, मुझे मालूम है कि दांत किस तरह ठीक हो सकते हैं। उमरू ने कहा, लेकिन अगर दांत टूट गए तो फिर? मतार जादूगर ने कहा, तो क्या हुआ? मेरे पास एक ऐसा मरहम मौजूद है जो टूटे हुए दांतों को एक ही लम्हे में ठीक कर देता है। उमरू ने जवाब दिया, अच्छा, तो फिर ठीक कर दो मेरे दांत, जल्दी करो, मैं मरना नहीं चाहता। मतार जादूगर ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा,
लेकिन पहले मुझे इनाम दो, मैं फिर ठीक करूँगा। उमरू ने कहा तो मतार जादूगर ने जल्दी से अपने लिबास की जेब से 2 इंतहाई कीमती हार निकालकर उमरू की तरफ बढ़ा दिए। उमरू ने जल्दी से हार लेकर अपनी जंबील में डाले और फिर जंबील में से खंजर सलेमानी निकालकर इसे फल की तरफ से पकड़ लिया। फिक्र मत करना, बस थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, फिर तुम 1000 साल तक जिंदा रहोगे। उमरू ने कहा और इसके साथ ही इसने पूरी कुव्वत से इसके ज़रा से बाहर निकले हुए दोनों दांतों पर खंजर सलेमानी का दस्ता मारा तो कटाक की आवाज़ से दोनों दांत टूटकर नीचे जा गिरे और मतार जादूगर चीखने लग गया। इसके मुंह से खून बहने लगा। वो अपना खून पूंछने में जैसे ही मसरूफ हुआ, उमरू ने खंजर सलेमानी को दस्ते से पकड़ा और एक लम्हे में इसने खंजर दस्ते तक मार तार जादूगर के सीने में उतार दिया। दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा छा गया। मेरा नाम मतार जादूगर था, मुझे उमरू अय्यार ने अय्यारी के जाल में फंसाकर हलाक कर दिया। मतार जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और जब धुआं गायब हुआ तो उमरू अय्यार ने देखा कि महल गायब हो चुका था और उमरू रेत के टीले के सामने खड़ा था। सामने ही रंगूदेव और मतार जादूगर की लाशें पड़ी थी। उमरू खुश हो गया कि इसने इन दोनों का खात्मा कर दिया और अब वो सरदार अमीर हमजा से भी मुंह मांगा इनाम हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट स्टोरी आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।